हेलो दोस्तों। आज हम संपूर्ण 2025 का स्पीडी करंट अफेयर याद करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। किस 5 नए देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है? पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया ने। किस देश ने सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू किया है? स्विट्जरलैंड। हाल ही में जारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश रहस्यमयी वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के संक्रमण की चपेट में आया है? चीन। किस देश में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई? इस योजना का उद्देश्य है छात्रों और शोधकर्ताओं को अकादमिक शोध और वैज्ञानिक सामग्री तक पहुंच बनाना। 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ का पदभार कौन सा? भुवनेश कुमार यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनीष सिंघल को एसोचैम के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। जेनरेशन बीटा का आगमन हुआ भारत में। फ्रैंकी रेमुरुअटडिका जेंडेम नामक इस पीढ़ी के अगले बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? आइजोल में हुआ। न्यूयॉर्क में आयोजित फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में पहली बार किन 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया? मैग्नसन कार्लसन नॉर्वे और यान नेपोमनियाचची रूस का। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र का त्रिशूर में निधन हो गया? के एम मणिलाल का त्रिशूर में निधन हो गया। यूएनएफसीसीसी के चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2020 के बीच भारत की जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में कितने परसेंट की कमी आई है? 36% की कमी आई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने किए। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान ने अपना 67वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? किस भारतीय वैज्ञानिक संस्थान ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया? 2 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फैज अहमद किदवई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का डीजी नियुक्त किए गए हैं। एसबीआई ने जमा जुटाने को बढ़ावा देने के लिए कौन सी 2 नई योजना शुरू की है? हर घर लखपति और एसबीआई संरक्षक योजना शुरू किए हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 शुभंकर का अनावरण किया गया। इसका नाम क्या है? तेजस और तारा है खो खो वर्ल्ड कप 2025 का। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई सबसे प्रदूषित शहर है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? माइकल जॉनसन चुने गए हैं। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? हिलेरी क्लिंटन को सम्मानित किया गया है। लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। जॉर्ज सोरोस सहित 19 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से। केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष 2011-12 में संशोधित कर आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया है? रमेश चंद्र नीति आयोग के सदस्यता में गठित किया गया है। 4 जनवरी 2025 को तेलंगाना सरकार ने रायथू भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को प्रति एकड़ वार्षिक वित्तीय सहायता 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दिया गया? 12,000 रुपए कर दिया गया है। भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी किस वैज्ञानिक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शोधकर्ताओं ने किस राज्य के स्थित सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली देखे जाने की घोषणा किया है? त्रिपुरा। 4 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 3 से 5 जनवरी 2025 के बीच भारत में तटीय और जलीय पक्षियों की पहली
जनगणना कहाँ किया गया है? जामनगर, गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली मेट्रो के मैजेंटा लाइन के उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर के तहत दिल्ली के न्यू अशोक नगर के यूपी तक के खंड का उद्घाटन किया, साहिबाबाद में किया है। संबलपुर विश्वविद्यालय के 58वें स्थापना दिवस के दौरान किसे 2023 का गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रतिभा सतपथी को किया गया है, ओडिसी कवित्री है ये। 5 जनवरी 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत साइबर हमलों के वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बन गया है। सबसे साइबर हमले दूसरा लक्षित देश भारत है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज के पुरस्कार किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित नवगठित 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया है? जम्मू में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत कितने लाख महिलाओं के खाते में 1415.44 करोड़ रुपए की हस्तांतरित किए? 56.61 लाख रुपए। किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू किया? आईआईटी मद्रास ने शुरू किया। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपने शिक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किया? असम किया। केंद्रीय मत्स्य विभाग ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया? सिक्किम शुरू किया। किस राज्य ने किन्नौर जिले में लुप्त प्राय पल्लास बिल्ली का साक्ष्य मिला है? हिमाचल प्रदेश में मिला है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने एआई संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण के रूप में मान्यता दिया है, जिसका नाम नाड़ी तरंगिणी है। 6 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। 7 जनवरी को कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बना? इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बना है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए? बहादुर सिंह सागो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने की घोषणा किया है? राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट, दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? भारत पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की वृद्धि होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया है? गूगल क्लाउड ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने एसटी राज्यों को 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा लॉन्च किया है। अमेरिका के किस राज्य में लगी जंगल आग ने लॉस एंजल्स शहर के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया? कैलिफोर्निया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस नाम से राज्य के युवाओं को निःशुल्क सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए योजना शुरू की? पार्थ योजना। न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? मार्टिन गुप्टिल ने किया है। एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 6.4 से संशोधित कर कितना कर दिया है? 6.3%। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने
9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? मोदी मद का विशाखापट्टनम में रखे हैं। आईयूसीएन ने भारत के किस क्षेत्र को मीठे पानी की जैविक विविधता के लिए एक प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया है? पश्चिमी घाट को सूचीबद्ध किया है। किस वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म निर्माता, कवि और पूर्व राज्यसभा सदस्य का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? प्रीतीश नंदी का निधन हो गया है। 8 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी का घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। 4 से 9 जनवरी 2025 तक दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसका विषय क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। मझगांव डॉक ने प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वाघसीर नौसेना को सौंप दी है। P-75 की अन्य 5 पनडुब्बियां कौन कौन सी है? कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वागीर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए किस नाम से एक अत्याधुनिक पर्यटन ट्रेन का शुभारंभ किया है? प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है। विश्व बैंक ने किस राज्य की एम पावर परियोजना के लिए $35 मिलियन की योजना को मंजूरी दी है? मेघालय। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% रहेगी। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के केरल में किस प्रसिद्ध समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? कप्पर, कोझिकोड और चाल कन्नूर को किया गया है। लेबनान की संसद ने किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना है? जोसेफ औन को सेना कमांडर है जिसे लेबनान की संसद ने नया राष्ट्रपति चुने हैं। किस थीम के साथ भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस 2025 का आयोजन किया गया? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। एशिया की अग्रिम खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया? कुंभवाणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिनिदाद टोबैको की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सहित कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो यह 27 लोगों को प्रदान किया गया। आईसीएमआर ने दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया है? बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज अनुसंधान संस्थान। 10 जनवरी 2025 को विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ शुरू हुआ है? भारत मंडप, नई दिल्ली में। सरकार ने किस राज्य को कर हस्तांतरण के रूप में सबसे अधिक राशि जारी किया है? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? भारत क्लीन टेक। विश्व हिंदी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? हिंदी एकता, संस्कृति, गौरव की वैश्विक आवाज। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया है? काजीरंगा, असम में। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2024 में कितने रिकॉर्ड उच्च अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर की है, जो 2023 में 13.75 गीगावाट से 113% अधिक है, 30 गीगावाट। कौन सा देश सांख्यिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति में शामिल हुआ है? भारत शामिल हुआ है।
भारत में निर्मित किस पहली सर्जन रोबोटिक प्रणाली से 286 किलोमीटर दूर की दो रोबोटिक कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक किया गया है? एसएसआई मंत्रा 3 से किया गया है। भारतीय सेना के अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हिम कवच डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में सिरमा एसजीएम टेक्नोलॉजी की आधुनिक लैपटॉप फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? चेन्नई। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का भाला फेंक में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया है? नीरज चोपड़ा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया है। भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव के रूप में किसे चुना गया है? देवजीत सैकिया को बीसीसीआई के सचिव के रूप में चुना गया है। हरियाणा की पुरुष कबड्डी टीम ने किस राज्य को हराकर जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जीता है? उत्तराखंड ने जीता है। बैंकॉक में 13,000 फीट की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किसने दर्ज किया है? अनामिका शर्मा ने दर्ज किया है, जो बिहार की हैं। आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? श्रेयस अय्यर को किया गया था। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है? स्वामी विवेकानंद को मनाया गया है। 13 जनवरी 2025 तक भारत और नेपाल के बीच 18वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ आयोजित हुआ है? तो सलझंडी नेपाल में सूर्य किरण अभ्यास हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 कहाँ शुरू हुआ है? प्रयागराज में शुरू हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएमजेवाई को लागू करने वाला 34वां राज्य केंद्र शासित संयुक्त कौन सा है? ओडिशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख क्षेत्र में पूरे साल सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन किया है? सोनमर्ग सुरंग, जेडमोर सुरंग। दूरसंचार विभाग ने वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर एएसआईसी चिप विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी जम्मू एंड आईआईटी मंडी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? निजामाबाद तेलंगाना में किया है। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ ने किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? अर्पणा सेन को सम्मानित किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद शक्तियां कार्य और विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का विमोचन किया है? के एस चौहान ने किया है। वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में तीसरे 6 साल के कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? निकोलस मादुरो ने शपथ ली। भारतीय नौसेना ने एल एंड टी शिपयार्ड द्वारा निर्मित किस दूसरा बहुउद्देशीय पोत चेन्नई के कुलपट्टी में लॉन्च किया है? उत्कर्ष। जर्मन बहुराष्ट्रीय खेल निर्माण कंपनी पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु ने को पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान जेल भेजे गए लोगों के लिए हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन देने की घोषणा किया है? ओडिशा सरकार ने। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट पर। इसरो के प्रमुख और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? वी नारायणन ने संभाला है। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? नाग MK2 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय
मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर किस मिशन की शुरुआत किया गया? मिशन मौसम की शुरुआत किया गया। पोंगल त्योहार के दौरान वार्षिक बैल वशीकरण खेल अननियापुरम जल्लीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। भारत ने किस देश के साथ अगले वर्ष 2026 में संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति का जश्न मनाने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? स्पेन। 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा के किस दिग्गज निर्देशक और लेखिका को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सई परांजपे को किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में P-17A फ्रिगेट्स श्रेणी के 3 जहाजों को राष्ट्र को समर्पित किया है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागसी को समर्पित किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले किस दो भारतीय स्टार्टअप ने पहली बार पृथ्वी और अंतरिक्ष की निगरानी के लिए स्पेस एक्स रॉकेट से अपना उपग्रह प्रक्षेपित किया है? पिक्सल और दिगंत तारा ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है? नवी मुंबई में किया है। राष्ट्रपति थर्मल षणमुगरत्नम ने किसे सिंगापुर भारत संबंधों में उसके अमूल्य योगदान के लिए मानद नागरिकता प्रदान किया गया है? तरुण दास को किया गया है। वनडे में 10 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला। वनडे में भारत की ओर से सबसे तेज शतक 70 गेंदों का रिकॉर्ड किसने बनाया है? स्मृति मंधाना ने बनाया है। दक्षिण भारत में किस राज्य में मवेशियों के सम्मान में कनुमा पाडुंगा महोत्सव मनाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में मनाया गया। 77वां भारतीय सेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? समर्थ भारत, सक्षम भारत से मनाया गया। किस राज्य में जिलियांग्रो समुदाय का सबसे बड़ा फसल कटाई त्योहार गान नगाई संपन्न हुआ? मणिपुर में संपन्न हुआ। भारत सरकार ने सी डॉट ने हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस कंपनी के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट के विकास के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के अगली पीढ़ी के रॉकेट लॉन्च के लिए कहाँ तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना करने की मंजूरी दी है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? वडनगर, गुजरात। भारत में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या किया है? ट्रू होम फाइनेंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? मनु भाकर, हरमनप्रीत, डी गुकेश और प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? मनु भाकर, हरमनप्रीत, डी गुकेश और प्रवीण कुमार को किया है। राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपा गया है? भारत को सौंपा गया है। पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाकुंभ 2025 में किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? एक प्लेट एक थाली। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया है? आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी किया है। किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? नोवाक जोकोविच ने बनाया है। दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत
भारत का पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई कहाँ बना है? लद्दाख बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत कितने लोगों को संपत्ति कार्ड वितरण किया गया है? 65 लोगों को किया गया, 65 लाख लोगों को किया गया है। सूचना अनुसार किस देश के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? सिंगापुर में मनाई गई है। सेना, थल सेना, वायुसेना और बल सेनाओं के किस नाम से देश के उत्तरी सीमाओं पर सैन्य अभ्यास किया है? डेविल स्ट्राइक किया है। किस देश ने टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है। सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वेदांता रिसोर्स लिमिटेड ने अपना पहला सीईओ किसे नियुक्त किया है? देशनी नायडू को अपना पहला सीईओ नियुक्त किया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड के साथ समझौता किया है। किस देश के राष्ट्रपति थर्मल सन्मुगनरत्नम पहली बार 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए? सिंगापुर। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया है। ब्रिक्स का भागीदार देश कौन बना है? तो ब्रिक्स का भागीदार नाइजीरिया बना है। इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पहली एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यंग ने जीता है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? माइकल क्लार्क, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को शामिल किया गया है। 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? तो कर्नाटक 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। किस सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि मजदूर योजना शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवच आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने कवच आपदा प्रणाली लॉन्च किया है। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। तो ये अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। फिक्की फ्रेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया गया है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये थाईलैंड बन गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में शुरू हुआ है। किस राज्य ने भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नए फाइटोपैथोजेनिक कवच एपिकोकम इंडिकस की खोज किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने खोज किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना और बीईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? संजय का किया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य में बीपीएल महिलाओं और लड़कियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा लॉन्च किया है। किसे इजरायल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जितेंद्र पाल सिंह को इजरायल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो जय शाह क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के किस किसान को HRMN 99 सेब किस्म विकसित करने के लिए पद्म श्री सम्मानित किया गया है? तो हरिमन शर्मा
को सम्मानित किया गया। भारत के एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध हरिवंश शर्मा को किया गया है। किस देश की एआई कंपनी डीप सीक ने कम लागत में शक्तिशाली एआई मॉडल पेश करके अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दिया है? तो चीन ने चुनौती दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदाता जागरूकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी ने किसे सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को सम्मानित किया है। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से किसे चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को चुना गया है। भारत के किस प्रख्यात मूर्तिकार का निधन हो गया है? तो लली लतिका कट का निधन हो गया है, प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। किसे राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो बीएसएफ ने शुरू किया है। बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने बनाया है, 318 रन बनाया है बिना आउट हुए। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश ने मनाया है? किसे मलेशिया में नौवां जोहार अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पनीरसेल्वम ने नौवां जोहार अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का मुख्य अतिथि के रूप में आए? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो आए। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की ओर से निकाली गई झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला। कर्तव्य पथ पर महाकुंभ की झांकी निकाली गई थी। 76वें गणतंत्र दिवस पर किस पाकिस्तानी नागरिक को हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी के लिए जीवन रक्षक प्रदान पुरस्कार प्रदान किया गया? आसिफ बख्शी को प्रदान किया गया। वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होकर भारत के किन दो शहरों ने इतिहास रचा है? तो इंदौर और उदयपुर ने इतिहास रचा है। सेबी ने किस नाम से भारत के प्रतिभूति बाजार के 150 से अधिक वर्षों के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला पहला डिजिटल संग्रह लॉन्च किया है? तो धरोहर लॉन्च किया है। ओडिशा वॉरियर्स ने रांची में किसे हराकर महिला हॉकी इंडियन लीग का पहला खिताब जीता है? तो सुरमा हॉकी क्लब ने पहला खिताब जीता है। सूरत में आयोजित 86वें सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मानुष शाह और दिया चिलते ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीते हैं, जो कि इटली के हैं। और महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज ने जीते हैं, जो अमेरिका के हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के किस सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश को मिला है। इसकी थीम थी विकसित भारत। इसकी थीम थी विरासत और विकास। किस आईआईटी ने कृषि प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के लिए एक गृहब का शुभारंभ किया है? तो इंदौर ने शुरू किया है। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। आईसीसी ने किसे साल 2024 के लिए पहला महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है? तो स्मृति मंधाना ने चुना है। एम एस धोनी को पीछे छोड़कर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए हैं? दिनेश कार्तिक बन गए हैं। लेह में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहे? तो लद्दाख शीर्ष पर रहे। किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा ने शुरू किया है। सांबर महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो जयपुर में सांबर महोत्सव 2025 मनाया गया है। भारत के किस पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल करेंसी वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो क्रेड ने लॉन्च किया है।
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया है। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया? मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 में किस बैंक ने 6 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं? तो कर्नाटक बैंक ने 6 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में किस नाम से बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया नाम से किया है। किसने वर्ष 2024 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो मेली केयर, जो कि न्यूजीलैंड को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है, महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। साल 2024 का आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देहरादून उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किए हैं। लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप लगातार तीसरी बार जीते हैं। पहला रायसीन मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 7 सालों में कितने करोड़ रुपए के खर्च के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की मंजूरी दिया है? तो 34,300 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। चीन के प्रमुख टेक कंपनी अलीबाबा ने ओपन एआई चैट जीपीटी 4 को चुनौती देने वाले किस नाम से अपना एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो क्वेन 2.5 मैक्स लॉन्च किया है। हाइड्रोजन पासपोर्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाला देश की पहली कंपनी कौन बनी है? तो टाटा स्टील बनी है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत जीएसएलवी F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो NVS-02 को लॉन्च किया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत जीएसएलवी F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया है? तो NVS-02 को लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए के ऋण गारंटी योजना शुरू किया है? तो 100 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना शुरू किया है। 29 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया है? तो कुनेरी गांव को किया है। किस राज्य ने सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया? तो मन मित्र आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। किसने सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक 62 घंटे का रिकॉर्ड बनाया है? तो सुनीता विलियम्स ने बनाया है। नासा के एक्जिजियम मिशन 4 के लिए पायलट चुना गया है। इसके लिए वो आईएसएस पर जाने वाला पहले भारतीय भी होंगे, शुभांशु शुक्ला। सक्सेज विश्वविद्यालय ने टाटा समूह के किस प्रमुख को डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान किया गया? तो नोएल टाटो को किया गया है। किसे 2 बार के भारतीय मुक्केबाज ओलंपियन राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता ने संन्यास लिया? तो मनोज कुमार ने लिया है। किस देश ने डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर रूबेला वायरस के लिए वैक्सीन की पहली क्लिनिक प्रशिक्षण शुरू किया? युगांडा।